हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी सेक्टर 15 पंचकूला के अंदर है। यहाँ पर जानकारी लेंगे जिस प्रकार से निकाय चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक है, तो किन मुद्दों को लेकर पंचकूला की जनता जो है चुनाव के अंदर मतदान करेगी। दुकानदार साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा ये अश्विनी मेहता जी। मैं सर, क्या कुछ कहेंगे अश्विनी जी, किन मुद्दों को लेकर जो है वोट जो है अब की बार आप करने वाले? देखो जी, शहर के चुनाव है, यहाँ पे मेन चलता है विकास। जो बंदा विकास में योगदान देगा ना, वही जीतेगा, वही आगे निकलेगा। तो यहाँ पे जो मेन विकास क्या है, सीवरेज होगी, पानी हो गया, बिजली होगी, ये चलता है मेन। तो बाकी सुरक्षा होगी, मार्केट में रख रखाव हो गया, और इसकी हाउसकीपिंग होगी, जैसे हमारे गंद गुंद ना हो, गंदगी ना हो। जो बंदा इसमें ध्यान देगा ना, वही जीतेगा वो। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा बंदा है जो इन पर जो है ध्यान दे सकता है? देखो, पार्टी ये तो नए बंदे चुन के आएंगे, नए बंदे चुन के आएंगे। जो बात कहेगा, जो करेगा, वो आगे जाके खड़ा होएगा। वो अगली बार पब्लिक यही देखती ना, पब्लिक तो यही देखती है, पब्लिक ये क्या मानते हैं आप कि जिस प्रकार से जो पहले पूर्व में जो यहाँ पर थे मौजूदा, तो उनका कार्यकाल किस प्रकार का रहा और किस प्रकार की जो है समस्याएं हैं जिनसे निजात पाने का काम? नहीं, उन्होंने काम तो किया, ये नहीं हम कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, पर उस लेवल का काम नहीं किया जैसे उनसे उम्मीद थी ना, वैसा काम नहीं हुआ। पर काम तो किया, हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने काम ही नहीं किया। उन्होंने काम तो किया उन्होंने, पर उस लेवल काम नहीं किया। अब इसका जवाब पब्लिक देगी। अब यदि पब्लिक खुश होगी तो उनको आगे लेके जाएगी, नहीं तो फिर आप देखो आगे होगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 1.5 साल से बनी हुई है, तो उसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं, कितना इम्पैक्ट इस चुनाव के अंदर रहने वाला है? अब इम्पैक्ट तो आएगा, पर लोग चेंज मांगती है। वैसे लोग जो है ना, लोग आजकल पब्लिक जो है ना, थोड़ी चेंज देखती है। हाँ भी, ये तो करिए, इतना कर रहे हैं, जो अगले बंदे आएंगे वो कितना करेंगे, उससे देखें, फिर अगली बार कंपैरिजन होता है, फिर ऐसे होता है। क्या मानते हैं, सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है बस? हाँ, ये तो सीधा मुकाबला ही है, लगता तो यही है जी, यही लगता है। मुकाबला सीधा ही हो गया अब तो। कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती मानते हैं? ये चुनौती है, इलेक्शन है, इलेक्शन में चुनौती सभी की होती है जी। भाजपा भी की चुनौती है, कांग्रेस में भी चुनौती है, चुनौती तो है ही है। अभी शहर की अगर मैं बात करूं तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान अभी जो है जरूरी है? देखो, एक तो सीवरेज होती है और एक गंदगी का है, मतलब रख रखाव जो है ना, वो काफी मैटर करता है वो। बाकी बिजली पानी तो ठीक है, यहाँ पे शहर में बिजली पानी तो ठीक ही है। मेन तो रख रखाव, गंदगी और ये जो सीवरेज, ये होता है। थोड़ी सी बारिश आ जाए, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, थोड़ी सी बारिश आ जाए, पार्किंग भर जाती है। उन चीजों का निदान हो जाए तो जो बंदा करेगा, इस तरह ध्यान देगा, वो तो होएगा, पास होएगा फिर वो। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ मौजूद थे पंचकूला वासी दुकानदार हैं ये साथी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है देखा जाएगा चुनाव के समय में। कौन जो है जिस प्रकार से सीवरेज की समस्या है या फिर गंदगी की समस्या है, उसको साफ करने का काम करेगा, उसको ही जो है वोट देने का काम किया जाएगा। और भी साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद। क्या कहेंगे आनंद जी, निगम चुनाव है, किस प्रकार से इस चुनाव को आप देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है आप जो है वोट करने वाले? सर, यहाँ पे आवारा पशुओं का और कुत्तों का बहुत ज्यादा आतंक है, उसका सुधार होना चाहिए। और तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारे वो हम सेक्टर में बंदरों की बड़ी समस्या है यार। जी, क्या कहना चाहिए? 21 सेक्टर में बंदर जो है ना, हाँ। वो बहुत ज्यादा आते रहते हैं और सारे जो पेड़ है ना, जे उनको खराब करते हैं। तो उसका इलाज करना चाहिए म्यूनिसिपल काउंसिल को। अच्छा, और भी दुकानदार साथी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर किस प्रकार से इस चुनाव को देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या आपका नाम है? मेरा नाम संजीव गोयल है जी। क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार चुनाव में वोट करने वाले? देखिए सर, देखो, हम एक कॉमन इंसान हैं। हम लोगों की एक बेसिक नीड्स होती हैं, जो कोई भी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसको पूरा कर देता है तो हम उसके एक फैन बन जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, देखो हमारी ये बेसिक नीड्स क्या हैं। बेसिक नीड्स है जी, आम पंचकूला एक वन ऑफ द बेस्ट सिटी है पूरे इंडिया का, वेल ऑर्गेनाइज सिटी है। पर आज जो आप पंचकूला की हालत देखोगे, अगर इसको हम एक सिटी के नाम से एक दब्बा बन चुका है पिछले 5 सालों में। आज हम 15 सेक्टर में खड़े हैं। आप जाइए, आप तो देखो एक प्रेस का काम करते हैं, आप जाइए, सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है।
हर गली में गड्ढे हैं। अगर स्कूटर वालों को तो चलाना बहुत ही टफ जॉब हो गया है। हम तो फिर भी कार में आते हैं, चलो इतना मुश्किल नहीं होता हम लोगों को। जब हमारी वाइफ और बच्चे जाते हैं स्कूटर के ऊपर तो इट्स वेरी रिस्की नाउ डेज। डेवलपमेंट के नाम पे सड़कों की बुरी हालत है। सेक्टर 15 की बात करूँ, मैं पंचकूला की बात नहीं कर रहा, अभी मैं 15 की बात कर रहा हूँ। और आज सेक्टर 15 के अंदर इतने ज्यादा कुत्ते हैं जी, देखो इतना डर लगता है। कुत्ते भी ऐसे लगते हैं जैसे शेर, मिनी शेर होते हैं जी। मतलब इतना खा खा के इतना डर लगता है। और डेली न्यूज आती है कि एक या दो बंदों को उन्होंने बाइटिंग करी है, पर हमारी सरकार कुछ भी नहीं करती है। दे आर ओनली वरीड अबाउट देयर वोट बैंक, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है। देखो मैं ये नहीं, कांग्रेस की तो बात यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि पूर्व जो कार्यकाल रहा है वो भाजपा का रहा है यहाँ पर, तो उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? सर देखिए, जय कौशिक ने कार्य करे हैं। जय कौशिक हमारे यहाँ पार्षद रहे हैं, उन्होंने कुछ कार्य करे हैं, बट वो कार्य करे हैं उन्होंने जिसके अंदर दिखावा ज्यादा है। जो कहते हैं ना, बेसिक एक दर्द होता है एक रेजिडेंट का, जो एक यहाँ के जो लोग हैं उनको जो एक हमें क्या चाहिए। देखो आप भी कहीं ना कहीं रहते होंगे, आज हम सेक्टर 15 में रहते हैं, सेक्टर 15 की सड़कों की ही बुरी हालत है, ठीक है ना। तो आदमी उस पार्षद को क्यों प्रेफर करेगा बताइए, ठीक है। और जब इनका पार्षद कार्यालय खत्म होने वाला था, 5 साल खत्म होने वाले थे, इन्होंने 5-6 इनाग्रेशंस कर दी दिखावे के लिए। हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अपने जो अपने मेयर साहब थे वो फेसबुक पे छाए हुए थे। लास्ट के 2 मंथ्स उन्होंने पत्नी पंचकूला के अंदर कम से कम नहीं 200 प्रोजेक्ट्स का नींव पत्थर रखा होगा। ये 5 साल क्या कर रहे थे आप लोग? 5 साल कहाँ थे आप लोग? और सेक्टर 15 की बात करूं तो सेक्टर में कुत्ते इतने ज्यादा हैं, सड़कों की बुरी हालत है। पार्क अगर पार्क की बात करूं, एक ही पार्क है जो अच्छा बना हुआ, बाकी जो 5-6 पार्क उनकी हालत जाके देखिए आप, उस पर बैठ भी नहीं पाएंगे। तो मेन मेरा कंसर्न ये है, यहाँ पर सड़कों पे गंदगी इतनी है, इतनी ज्यादा गंदगी है। दूसरा, सेक्टर 15 में ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने एक सेक्टर 15 की रेडी मार्केट बनाई थी कि जो मेन मार्केट है वहाँ रेडियाँ लगती हैं, वहाँ गंदगी ना पड़े। आज देखो रेडी मार्केट अगर आपने बना दी है, बहुत अच्छा कार्य किया ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, बहुत अच्छा काम किया था, मैं उनका रियली आई अप्रिशिएट दैट। उसके बावजूद सेक्टर 15 में आज 40 रेडियां लगती हैं। बताइए वो क्यों लगती हैं फिर? अगर आपने रेडी मार्केट बना दी अलग से, ठीक है, तो फिर 15 सेक्टर के खिलाफ कभी जनता या मार्केट के और सदस्य उन्होंने आवाज उठाई? सर मार्केट वाले आवाज नहीं उठाते। मार्केट वाले क्या करते हैं, मार्केट वाले जिन लोगों को दुकानें मिली थी ना, वहां पर गवर्नमेंट ने दुकानें दी, वो दुकानें अपनी किराए पे देके यहाँ मार्केट वालों से रेंट लेते हैं मार्केट वाले, और उनको बैठाया हुआ है यहाँ पर। मार्केट वाले खुद मिले हुए हैं सर। मार्केट वाले क्या करेंगे? मार्केट वालों ने बंदे बैठा रखे हैं। प्रशासन की तो कोई गलती नहीं, जब मार्केट के लोग ही उनको बुलाकर बैठा रहे। प्रशासन की गलती क्यों नहीं मालिक? अगर आप एक प्रशासन के हेड हैं, ठीक है जी, आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए ना। आज दुकानों के बाहर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है। किस बात की कर रखी है? किस बात की इंक्रोचमेंट है? जिसकी खुद की दुकान है वो अपनी दुकान के बाहर लगाता है, चलो ठीक है, क्योंकि उसको अपनी दुकान चलानी है। एक हलवाई की शॉप है, एक मिठाइयों की शॉप है, अगर इनको बाहर जगह लेनी पड़ेगी क्योंकि इनका गुजारा नहीं है, बट इन्होंने आगे सबलेट नहीं किया हुआ। यहाँ पर दुकानदारों ने अपनी जगह सबलेट कर रखी है। किसी से 200 रुपए डेली का लेते हैं, किसी 100 रुपए डेली का लेते हैं, किसी कुछ करते हैं। उनको दुकानें मिल चुकी है वहाँ पर। वो देखिए सामने देखिए, पूरा कॉरिडोर ब्लॉक किया हुआ लोगों ने। ये कोई सिस्टम हुआ? ये कोई प्रशासन हुआ? एक बार कॉरिडोर भी दिखाने का काम करें आप, किस प्रकार से जो ब्लॉक किया गया उधर दिखाने। कैमरामैन से कहूंगा कि उधर एक बार दिखाने का काम करें कि किस प्रकार से जो है। 5 लोग बैठे हुए हैं जी, कोई बिजली वाला बैठा हुआ है, कोई घड़ी वाला बैठा हुआ है। अभी किस बात का बैठा हुआ है? ये पैसेज है, ये लोगों के चलने की जगह है, ना कि ये दुकानदारी करने की जगह है। फिर तो दुकानदार पागल हो गए, 50-50 हजार रुपए रेंट दे रहे हैं, तो ये लोग फ्री में बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर सिस्टम के नाम पे ना कोई सिस्टम नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं है सर, देखो हम तो एक आम नागरिक, हमने कमाना खाना है, पर सिस्टम के नाम पे सिस्टम नहीं है जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब किस पे विश्वास जताना चाहेंगे आप? कांग्रेस पे, भाजपा पे, किस पर जो विश्वास? पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है। हम चाहते हैं वो बंदा आए जो नया चेहरा हो, जो लोगों का चेहरा हो, लोगों का कार्यकर्ता हो, लोगों के कहने पे एक फोन पे आए, हमारी समस्या को सुलझाए। आज देखो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी, हम तो न्यूट्रल आदमी हैं, पर हमें जो लगता है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विजय शर्मा जी, वो काफी मतलब जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं। उनको किसी का कोई छल भाव नहीं है। एक फोन पे वो भागे आते हैं, हमारी समस्याएं सुनते हैं। देखो आम इंसान को क्या चाहिए? मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से, हम प्रत्याशी से हम मतलब रखते हैं। ये लोकल इलेक्शंस हैं, एमएलए एमपी के इलेक्शंस नहीं है। हमें वो आदमी चाहिए जो हमारी समस्याएं सुने। हमने जय कौशिक का भी कार्यकाल देख लिया 5 साल का, कुछ नहीं किया उसने। छोटी सी समस्या लेके जाओ,
अपने वो भाई साहब बिजी हैं। और शर्मा जी मार्केट के प्रधान हैं हमारे, हम उनके पास समस्या लेके जाते हैं, वो एटलीस्ट सुनते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ठीक है जी, देखो अगर उन्होंने 20 में से हमारी 5 समस्या भी हल कर दी तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, वो भी भगवान तो है नहीं कि हमारी 20 समस्या है 20 की 20 सॉल्व करेंगे आप, उनके पावर भी कोई नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ आज वो कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं, चलो पार्टी को छोड़ देते हैं, एज ए पर्सन वो खड़े हुए हैं, अगर वो हमारे उम्मीदवार बनते हैं, वो जीतते हैं तो आम लोगों का जो भी छोटे छोटे कार्य हैं वो पक्का पूरे होंगे, सफाई का कार्य होगा, जो भी बेसिक नीड्स हैं। इनका भी एक मानना है, ये कांग्रेस के नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, फिर भी इनका मानना यही है कि ये जो विजय शर्मा जी हैं, ये हमारी, अगर इनको हम 15 सट्टे के लोग जिता देते हैं तो ये अच्छा कार्य करेंगे, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। क्योंकि हमने एक 5 साल कार्य देख लिया जय कौशिक का, उसने कुछ नहीं किया। आप खुद देखिए, रोड्स की हालत देखिए, गंदगी देखिए, कुत्तों का हाल देखिए, एनक्रोचमेंट देखिए मार्केट के अंदर, एनक्रोचमेंट देखिए, पीछे रेडी मार्केट है वहाँ जाइए, वहाँ लोगों ने ऐसे घेराव कर रखा है जैसे उनके पूरे घर की फैमिली जमीन है। गंदगी मार्केट के अंदर, गंदगी, ये जो कॉरिडोर देखिए आप, ठीक है, 5 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मार्केट के बाहर उधर शोरूम के जाइए, सबने बाहर बैठे रेडियां लगा के बैठे हुए हैं, किस बात की? आगे जाइए आप, रेडी मार्केट, अगर रेडी मार्केट अलग से बना दिए तो यहाँ रेडियो काम किया। और भी साथी हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? अकबर नाम है। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर अब की बार जो आप वोट करने वाले? मुद्दे भाई साहब ने जो बताए हैं बेसिकली तो सभी के वही हैं जी मुद्दे, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं जी, गाय वगैरह की यहाँ बड़ी दिक्कत है जी, उसकी वजह से गंदगी बहुत हो जाती है जी, क्योंकि आपको पता ही है, और यहाँ पे गड्ढे सड़क पे बहुत ज़्यादा हैं जी, पीछे वॉशरूम वगैरह। हमें तो यही चीज़ है जी, हमें क्या है, और बाकी तो आपको पता ही है, आप घूमते हो सेक्टरों में कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है। अब 2-3 दिन से हम उधर गए हैं, पार्कों वगैरह की भी हालत खराब ही है, बस यही है बेसिकली तो जी। जिस प्रकार से रेहड़ी मार्केट का इन्होंने जिक्र किया कि रेहड़ी मार्केट को अलग से बनाने का काम किया था, बावजूद उसके जो यहाँ पर जो है रेहड़ियां जो है मार्केट के अंदर लग रही हैं, ये भी इलीगल है। यानी कि काफी ऐसी चीजें हैं जो इलीगल हो रही हैं और उनको किस प्रकार से जो है ठीक किया जाए, उनको ठीक करने के लिए लगातार जो है कह सकते हैं कि जो व्यक्ति काम करेगा उसको वोट देने का जनता काम करेगी। जिस प्रकार से निकाय चुनाव जो है बड़े ही नजदीक जो है आते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और ऐलान भी जो है कह सकते हैं कैंडिडेटों का लगातार हो रहा है, तो ऐसे में जनता की क्या कुछ राय है, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखते हुए जो है जनता वोट करेगी, तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पंचकूला के सेक्टर 20 के अंदर है, जहां पर काफी लोग यहां पर जो है मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे, आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए, क्या? राजेश अहलावत। अहलावत साहब, क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों को देखते हुए जो है पंचकूला की जनता जो है वोट करने वाली? पंचकुला में कोई खास मुद्दा नहीं होता, यहाँ तो एक कॉमन मुद्दा है, जैसे रोड का है, आजकल को आवारा कुत्तों का है, गाय का है, ये कॉमन से मुद्दे होते हैं। यहाँ हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या यूं कहे कि अपना रोजगार खुद करता है, तो यहाँ ज्यादातर कुछ किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन्हीं के साथ वोट होते हैं, या यहाँ पर कुछ जातिगत मुद्दे भी होते हैं, जैसे जाति के आधार पर वोट हर पूरे हिंदुस्तान का ये मुद्दा है, ऐसे यहाँ जाति के आधार पर भी वोट दिए जाते हैं। और जातीय आधार पर ये आज सर्वविदित है कि जो अपर कास्ट है मोस्टली वो बीजेपी के साथ है, और कुछ कास्ट जो लोअर क्लास की है या और वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन कौन किसको साथ रख पाता है और कितना भुना पाता है, ये उस पर आधारित होगा कि कौन जीतता और कौन हारता है। जिस प्रकार से देखा जाए, आपने समस्याओं का जिक्र किया, तो पहले का जो पूर्व कार्यकाल रहा है उसको किस प्रकार से आप देखते हैं, वो कितना इम्पैक्ट उसका जो है रहने वाला है? जब से यहाँ एमसी बनी है, ये तब से ही शुरू में उपेंद्र कौर आलूवालिया जी थी, वो काफी सक्रिय थी, गली गली घूमती थी, काम भी करवाती थी, लोगों के साथ इंटैक्ट रहती थी। लेकिन फिर बीजेपी ने ये बिजनेसमैन है हमारे, इनको ले आए, तो ये ज्यादा सरोकार नहीं था इनका जनता के साथ, ना ये जनता के बीच में आए, ना इन्हें कुछ देखा, ना इन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया। उससे निष्क्रियता है यहाँ पे राजनीति को लेके। और पहले जैसे ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, उनका काफी विरोध हुआ, चंद्रमोहन जी आए, वो भी ज्यादा नहीं रहे जनता के बीच में, वो भी निष्क्रिय ही रहे। कांग्रेस जहां तक है वो गुटबाजी में बटी हुई है, उसका वैसे भी वो इलेक्शन से पहले तो जीतती है, क्योंकि जनता में रोष है बीजेपी के प्रति, उसके कामों के प्रति, या यहाँ जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल इलेक्शन से पहले तो कांग्रेस जीतेगी और इलेक्शन के बाद तो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास ना संगठन है, ना कोई लीडर है, ना कोई प्रभावी चेहरा है।
जिस प्रकार से आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस ने एक साफ संदेश देने का काम किया। आप गुटबाजी का जिक्र कर रहे हैं। अभी राज्यसभा चुनाव में 5 जो भी विधायक थे जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था, उनको सस्पेंड करने का काम किया। तो ऐसे में गुटबाजी को लेकर की अनुशासनहीनता अब कांग्रेस के अंदर सहन नहीं की जाएगी। अब क्या लगता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। हर एक आदमी की अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूँ, बीजेपी लड़ती है अपनी पार्टी के लिए, उनके निजी स्वार्थ कम होते हैं, पार्टी ज्यादा होती है। जो कि कांग्रेस में पार्टी का नहीं देखते, वो ज्यादातर निजी स्वार्थ देखते हैं। अगर आज भी देखा जाए तो आज ये देख के कौन किसके फेवर में है, ज्यादातर तवज्जो शैलजा जी और चंद्रमोहन जी को दी गई है। हुड्डा गुट यहाँ पर भावी नहीं है। जबकि असलियत ये है कि जो शैलजा गुट है वो सक्रिय रहता ही नहीं, वो तो इलेक्शन टाइम आता है। जब एमपी के इलेक्शन थे तब 1-2 बार शैलजा जी देखी गई थी, अब उसके बाद तो नहीं देखी गई। ऐसे चंद्रमोहन है, पता नहीं कहाँ रहता है। तो उससे एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जो वर्कर होते हैं उनका उत्साह कमजोर हो जाता है और वो ढंग से वोट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट होता नहीं, मनोबल टूट जाता है उनका। इसके उल्ट बीजेपी में है, बीजेपी का वर्कर से लेकर ऊपर तक जुड़ा हुआ है, इंटैक्ट है। पन्ना प्रमुख, गली प्रमुख, पता नहीं क्या क्या है। तो उनका उत्साह कम होते हुए भी बाद में उजागर हो जाता है। तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा से मानते हैं आप? सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा से ही है। और मैं तो ये कहूंगा अगर 1-2 वैसे एकजुटता खड़े भी होंगे वो शायद जमानत भी ना बचा पाए। कांग्रेस का हो ही रहेगा मुकाबला बीजेपी के साथ। देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर पूरे शहर की मैं बात करूं, चाहे रोड हैं या फिर पार्क हैं या फिर गलियां हैं, तो तमाम स्थिति जो है वो कैसी दिखाई? ये प्रशासन का शहर है। यहाँ सारे IAS IPS बड़े अधिकारी सभी रहते हैं, तो यहाँ ज्यादातर मुद्दे गौण होते हैं। ये आम हरियाणा जैसा नहीं है कि जहाँ रोड टूटे हुए हों, चलो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन ये मुद्दे यहाँ ज्यादा प्रभावी नहीं होते। या ज्यादा प्रभावी तो जाति पाति और पार्टी ही रहते हैं। तो जिस प्रकार से आपने एक जिक्र किया था बीच में कि कांग्रेस चुनाव से पहले जीत जाएगी लेकिन चुनाव के बाद जो है बीजेपी जीतेगी, ये समीकरण थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैंने जो आपको पहले बताया, एक तो पार्टी जो कांग्रेस के वर्कर है या लीडर हैं वो अपने लिए लड़ते हैं, पार्टी के लिए नहीं लड़ते। एक दूसरा कारण है, जितने भी प्रभावी चेहरे थे, जैसे वो पूर्णिया मैडम रही हो या उपेंद्र कौर लुवालिया जी रहे हो, इनके जिनके प्रभाव थे उनको दरकिनार कर दिया गया। आज इनके पास एक भी ऐसा वर्कर नहीं है, वो नहीं है पार्षद का इलेक्शन लड़ने वाला या मेयर का इलेक्शन लड़ने वाला जो कि जनता में पॉपुलर हो। इसके उल्ट ऐसा तो खैर बीजेपी के साथ भी है, लेकिन बीजेपी ने प्रभावी कुछ चेहरे उतारे हैं और उनका प्रभाव अपना होता है, लीडर का होता है और उसका वर्कर भी इंटैक्ट होता है पार्टी के साथ। जैसे बात की जाए 1.5 वर्ष कंप्लीट हो गया है लगभग भारतीय जनता पार्टी का, वो कितना इसके अंदर जो है इम्पैक्ट करेगा इस चुनाव के अंदर? उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ तो RSS का और बीजेपी पार्टी का प्रभाव है जो कि इसको जिता सकता है। राज का कोई प्रभाव नहीं है। राज का कोई प्रभाव नहीं? नहीं, राज का कोई भी आदमी ऐसा ज्यादा प्रभावी नहीं है जिसको जनता लीडर माने। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के पास लीडर नहीं है, कांग्रेस के पास लीडर है, उसको लीडर बनाना नहीं आता। वो अपने निजी स्वार्थ में फंस के और उसको छोड़ देते हैं पार्टी के उसको, और खुद अपने स्वार्थ में आ जाते हैं जो पार्टी को हराने का काम करते हैं। लीडर की आपने बात की, लीडर की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रकार से दोनों कैंडिडेट चाहे भाजपा का हो या फिर कांग्रेस का हो, इन दोनों में लीडरशिप क्वालिटी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा पकड़ है? लीडरशिप क्वालिटी बीजेपी वाले की ज्यादा है। उसने 3 इलेक्शन भी लड़े हैं, 3 MLA के इलेक्शन हारे हैं और उसके बाद भी वो अच्छा सक्रिय है। लेकिन थोड़ा सा उम्र के साथ भी होता है, आदमी अपने आप को थोड़ा प्राउड भी फील करने लगता है, फिर वो आम जनता से कांटेक्ट नहीं कर पाता। ये उसकी नेगेटिव पॉइंट है। इसके उल्ट सुधा भारद्वाज जी वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, प्रशासन का तो उनको भी है थोड़ा सा, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो जैसे जिस प्रकार से निर्दलीय की बात करें या दूसरी पार्टियों के नेताओं की बात करें, उनकी स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है? यहाँ ज्यादा लोग निर्दलीय के साथ नहीं जुड़ते, पार्टी के साथ ही रहते हैं और दूसरी पार्टी इतनी प्रभावी है नहीं कि वो अपना प्रभाव दिखा सके। इसमें थोड़ा बहुत लोक दल का असर रहेगा, लेकिन उसका इतना ज्यादा नहीं रहेगा। जो रूरल मतदाता हरियाणा से आके यहाँ बस गए हैं वो थोड़ा बहुत वो उसको वोट देने का काम करेंगे, लेकिन शायद ही अपनी वो जमानत भी बचा पाए। वोटिंग की अगर बात की जाए तो क्या उम्मीद की जाए, वोटिंग परसेंटेज ठीक रहेगा? क्योंकि जिस प्रकार से ये शहर के चुनाव जिसको कह सकते हैं छोटी सरकार ये होती है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर?
मेरे ख्याल में वोटिंग परसेंट ठीक रहेगा, लगभग 65 से 70% रहता है, वही रहेगा। और भी साथी हैं, बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है सर? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या कहेंगे किन मुद्दों को लेकर सबसे पहले तो जो है वोट करने वाले हैं आप लोग? मुद्दे तो बेसिकली सफाई वगैरह का है जी, सर्विसेज वगैरह, रोड वगैरह, जो फैसिलिटीज है होनी चाहिए, सरकार ने देनी चाहिए। जो पूर्व के जो यहाँ पर मेयर रहे हैं उनका कार्यकाल किस प्रकार का रहा, किस प्रकार की जो स्थिति संभालने में कामयाब रहे और कितना विकास कार्य जो है करवाया गया? काफी हद तक ठीक रहा उनका भी, जिस टाइम वो थे, रोड वगैरह और सफाई सफाई वगैरह जो चलती रहती है, काफी हद तक बेटर ही रहा उनका भी। तो जिस प्रकार से कैंडिडेट की अगर बात करें, दोनों कैंडिडेटों में कि कौन से कैंडिडेट को ज्यादा मजबूत आप मानते हैं? मजबूत तो बीजेपी का ही होता है जी। बीजेपी का ही होता है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का मतलब उनका संगठन है और कार्यकर्ता बेटर हैं, गुटबाजी नहीं है उसमें। दूसरी पार्टियों में गुटबाजी हो जाती है, इस वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते। कांग्रेस के नेता लगातार ये बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं है और अनुशासनहीनता बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। अनुशासन कमेटी उन्होंने बना दी है, सख्त एक्शन वो लेती हुई नजर आ रही है। अभी भी कुछ दिन पहले हमने देखा 5 विधायकों को सस्पेंड किया है। तो ऐसे में गुटबाजी का वो नारा जो है वो साफ तौर पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। पता है गुटबाजी रहती है और अभी भी है। जिस दिन गुटबाजी खत्म हो जाएगी उस दिन तो पार्टी ही मुकाबले में खड़ी हो जाएगी। तो इसको लेकर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, क्या मानते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, उन्हें संगठन बनाना चाहिए, अपने कार्यकर्ता को साथ लेना चाहिए, तभी वो सक्सेस हो पाएंगे। तो अभी जमीनी हकीकत के अंदर देखा जाए तो क्या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला माना जाए यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, 2 ही पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और किसी का कोई कह सकते हैं कि ज्यादा प्रभाव नहीं रहने वाला है? नहीं, कोई खास ज्यादा नहीं रहेगा, इन्हीं में 2 में ही मुकाबला रहेगा। तो दोनों कैंडिडेट्स की अगर बात करूं मैं, तो कैंडिडेट्स को किस प्रकार से आप देखते हैं, किस की लीडरशिप ज्यादा कह सकते हैं कि बेटर है? बेटर तो बीजेपी की है जी, सभी को ही पता है, पूरे शहर को ही पता होता है। हाँ जी। जिस प्रकार से सुधा भारद्वाज की बात कर लेते हैं, कांग्रेस ने विश्वास जताया है, तो क्या लगता है, क्या कुछ कहेंगे? ये कैंडिडेट कांग्रेस ने मंथन करके उतारा है, क्या कहेंगे? अभी तो पार्टी को ही पता होगा कैसे करेंगे, वो तो टाइम आने पे ही पता लगेगा भी किसका क्या रिजल्ट निकलता है। हाँ जी। और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रणवीर धनखड़ जी। रणवीर जी, क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले तो किन मुद्दों को लेकर जो है जनता को वोट करना चाहिए और आप खास तौर पर किस मुद्दे को लेकर जो है वोट करना? देखो सर, मुद्दे तो आजकल रहे ही नहीं, अगर हैं तो वोटर मुद्दों पे जाता नहीं है। आजकल जो एक वोटर जो वोट देता है वो जाति के आधार पे देता है। जाति के आधार पे एक बार समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझाइए आप क्या कहना है? जैसे थोड़ी देर पहले सर बोल रहे थे कि जो देखो जाति तो एक ही है, इंसान ही है, लेकिन हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया आपस में। और इस तरह जातिगत तौर पे बांटना, जब मैं तो अपनी निजी अगर कोई मेरी राय ले तो बांटना गलत है। हम सब इंसान है, जाति एक है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, जो धार्मिक नेता उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जातिगत बांट दिया है। जातिगत की बात की आपने, किस पार्टी को मानते हैं कि जातिगत में बांटने का काम कौन सी पार्टी ने ज्यादा किया? सभी ने किया थोड़ा बहुत, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा किया, ये सकता है। किया सभी ने, लेकिन कुछ सालों से जो जाति के तौर पर अगर बांटने का देखा जाए तो ज्यादा हुआ। तो जातिगत समीकरण कितना काम करेगा इस चुनाव के? देखो, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे सुधा भारद्वाज जी की, तो बीजेपी कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है वो यही सोच करके उतारा है। जैसे सर से मैं अनऑफिशियली बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो बीजेपी का जो वोट बैंक है ना, वो अपर कास्ट है, कास्ट तो कोई नहीं है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला था। लेकिन अगर देखा जाए तो अपर जो कास्ट है वो बीजेपी का वोट बैंक है, जो कि पहले कांग्रेस का होता था। और सुधा भारद्वाज जी जो हैं, जो महिला कांग्रेस की शायद अध्यक्ष रही हैं हरियाणा की, वो ब्राह्मण समाज से आती हैं, तो उसी वोट बैंक को काटने का प्रयास के तहत सुधा जी को दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा असरदार ये होने वाला नहीं। इलेक्शन से पहले कांग्रेस जीतती नजर आती है, लेकिन लास्ट में जब इलेक्शन होता है, कहीं पर भी देख लो, शुरू में सभी ये बोलते किसी इलेक्शन में जा लो, बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे, लेकिन लास्ट में वोट कहाँ जाता है? बीजेपी को जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेयर है वो बीजेपी का होने वाला है।
अगर लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, कांग्रेस के तरफ से जो कैंडिडेट हैं या फिर भाजपा की तरफ से जो कैंडिडेट हैं, दोनों में ज्यादा कह सकते हैं कि किसकी पकड़ जो है जनता के बीच में? देखो सर, जो भाजपा के मेयर जो उठे हैं गोयल जी, मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। और जो कांग्रेस की जो मेयर जो उठी हैं उनको मैं निजी तौर पे भी जानता हूँ, निजी तौर पे मैं जानता हूँ। लोगों के साथ जुड़ाव किनका ज्यादा है? सर जुड़ाव नहीं देखा जाता है ना, बोला जुड़ाव नहीं देखा जाता है। जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव किसी का नहीं है, नॉमिनल है बस, नॉमिनल। तो इस चुनाव को किस प्रकार से देखा जाए, जनता किस प्रकार से देख रही है इस चुनाव को? जनता का तो वैसे तो इलेक्शन में विश्वास नहीं रहा, पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि मैंने बताया कि कांग्रेस में निष्क्रियता है, लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के लीडर में, कांग्रेस के वर्कर में मादा नहीं बचा कि उसको इन्फ्लुएंस कर सके। अगर पिछले इलेक्शन को ले लिया जाए, जब ये जीते थे बीजेपी के मेयर, तो पक्का था कि कांग्रेस की बनेगी, उपेंद्र कोराल वालिया जी, लेकिन वो टिकट लाई थी शैलजा से और उस पर कंडीशन ये लगा दी गई कि हुड्डा और दीपेंद्र यहाँ नहीं आने चाहिए और नहीं आने देने चाहिए। इसी के नाम पर 2000 वोटों से हार गई वो। तो सेम समीकरण अब भी बनेंगे, कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, और यही कांग्रेस की हार का मुख्य कारण होगा। अगर कांग्रेस एकजुट होकर यहाँ, जैसे आप कहते हो कि ऊपर से दबाव आया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कर पाती है तो कोई निसंदेह संदेह नहीं है कि कांग्रेस का मेयर ना बने, लेकिन संभावना धूमिल है। सर, आपने सबसे पहले अभी जिक्र किया कि जनता का तो इलेक्शन में विश्वास ही नहीं रहा, आपने अभी बोला, तो क्यों नहीं रहा, क्या ऐसे कारण है? उसका कारण है कि इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े वादे, हर कोई बीच में दिखाई देगा, आएगा, सारे काम करेगा, पैरों हाथ लगाओगा, बच्चे बूढ़े सबका सम्मान देगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वो नदारद हो जाएगा, उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये जो मेयर जो पिछले थे, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी 5 साल में, और उससे पहले आपको रोज मिलते थे। तो यही कारण है कि जनता का ज्यादा विश्वास रहा नहीं। उपेंद्र कौर जी जरूर थोड़ी कोशिश करती थी, लेकिन उनको कांग्रेस में जगह इसलिए नहीं पाई कि वो गुटबंदी का शिकार हो गए, वो इसलिए बाहर हो गए। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी विडंबना गुटबंदी है। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ पंचकूला की जनता थी जिन्होंने अलग अलग मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर यहां पर बताया कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, यानी कि अंदरूनी कलह है, उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के तमाम जो वोटर हैं और सपोर्टर हैं वो पार्टी के लिए काम करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। तो वहीं कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि नेता हैं या फिर कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो निजी स्वार्थ देखते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, पंचकुला।